Assalamu alaikum and welcome. This is Heather, and today we are going to discuss some more concepts on the basics of arrays. I was navigating through the programs and found some other programs to be discussed in this tutorial. So without further ado, let's get started. In this tutorial we have to discuss two programs, and the first one is that we have to input some integers in an array, and we will discuss the maximum and the minimum number. And in the second program we will discuss that how to reverse the order of the array. So जो फर्स्ट प्रोग्राम है उसकी अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो वो कुछ इस तरह से होगी. राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 5 integers in an array and displays the maximum and minimum number. इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल मेन मेथड के अंदर हमने अपनी एक अरे इनिशलाइज करनी है. इंट अरे और उसका साइज हम लेट्स सपोज 10 रख रहे हैं. उसके बाद हमने क्या करना है? अरे ले लिए. उसके बाद हमने इस अरे के अंदर एलिमेंट्स को इनपुट करना है, तो उसके लिए हमें लूप का यूज़ करना पड़ेगा. फॉर का लूप यूज़ करेंगे और यहाँ पे हमारे पास एक काउंटर वेरिएबल आ जाएगा. उसके बाद एक कंडीशन आ जाएगी और उसके बाद i इज़ इक्वल टू 0 इंक्रीमेंट. यहाँ पे हमने क्या करना है? में से डिस्प्ले करवाएंगे एंटर द वैल्यू एट इंडेक्स. यहाँ पे काउंटर वेरिएबल आ जाएगा. यहाँ पे नेक्स्ट लाइन और यहाँ पे हम सीन कर लेते हैं अरे की उसी इंडेक्स पे जो वैल्यू आ रही है अकॉर्डिंग टू द लूप आइट्रेशन. यहाँ तक हमारे पास जो है अरे के अंदर इनपुट आ रही है, इनपुट स्टोर हो रही है. उसके बाद हमने क्या करना है? हमने ये काम करना है डिस्प्लेस द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर. उसके लिए हमें एक और लूप यूज़ करना पड़ेगा और उस लूप के थ्रू ही हमने जो है हर आइट्रेशन पे चेक लगाना है कि ये वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम है, और ये मैक्सिमम और मिनिमम को हम किस तरह से असेस कर सकते हैं. उसके लिए हम क्या करते हैं? एक और लूप लगाएंगे. इसी को ही हम ले लेते हैं. यहाँ पे क्या होगा कि हमने एक वेरिएबल यहाँ पे लेते हैं मैक्स का और इसको 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं. यहाँ पे हमने क्या करना है कि ये मैक्स का जो हमने वेरिएबल लिया था इसको अरे के 0 इंडेक्स, इसके अंदर अरे का 0 इंडेक्स में जो वैल्यू पड़ी है उसको असाइन कर देते हैं. और यहाँ पे एक कंडीशन लगाते हैं इफ़ अरे का जो आइट्रेशन चल रहा है इज़ ग्रेटर देन मैक्स. तो क्या होगा कि मैक्स के अंदर जो वैल्यू आ रही है अरे की जो करंट आइट्रेशन है उसकी वो असाइन हो जाएगी. ये हमारा लॉजिक था. बस यही मैक्सिमम को फाइंड करने के लिए हमने क्या किया यहाँ पे कि मैक्सिमम का जो वेरिएबल था उसके अंदर हमने अरे के 0 आइट्रेशन पे जो भी वैल्यू पड़ी है उसको असाइन कर दिया. उसके बाद हम क्या करेंगे? हर आइट्रेशन पे ये चेक होगा कि अरे का जो भी आइट्रेशन चल रहा है लूप के अंदर, लेट्स सपोज अगर फर्स्ट आइट्रेशन है तो यहाँ पे वही वैल्यू आ जाएगी, ये कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी. उसके बाद नेक्स्ट आइट्रेशन के अंदर अरे के अंदर जो है 1 आ जाएगा. तो यहाँ पे अरे के फर्स्ट इंडेक्स में उसने चेक करना है कि अगर वो वैल्यू बड़ी है मैक्स से तो वही वैल्यू जो है मैक्स में असाइन हो जाएगी. उसके बाद अरे का लूप का थर्ड आइट्रेशन होगा. थर्ड आइट्रेशन के अंदर आई के अंदर 2 आ जाएगा. तो उस वैल्यू ने दोबारा चेक होना, और अनटिल अनलेस ये जो लूप टर्मिनेट नहीं हो जाता, अपनी आइट्रेशंस को कंप्लीट नहीं कर लेता जब तक, तो इसने ये चलते रहना है. उसके बाद क्या होगा, हमारे पास मैक्स की वैल्यू आ गई और यहाँ पे हमने इसको प्रिंट करवा देना है
the maximum value in the arrays, यहाँ पे हमने मैक्स को शो करवा देना और यहाँ पे हमने नेक्स्ट लाइन को। तो ये हमारा जो है, इसको भी हम टेस्ट करते हैं। एंटर द वैल्यू एट इंडेक्स 0, दैट इज लेट्स सपोज 1 2 3 4 5 और द मैक्सिमम वैल्यू इन द अरे इज 1 2 3 4 5। एक मिनट, लूप की बॉडी में आ रही है स्टेटमेंट। इसको अभी हमने क्या करना था, यहाँ पे लिखना था आउटसाइड ऑफ द लूप, और इसको दोबारा रन करते हैं। द मैक्सिमम वैल्यू इन द अरे इज 5। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट था, हमने ये देखना था कि इसी तरह के प्रोग्राम में हमने मिनिमम नंबर को फाइंड करना है। तो मिनिमम नंबर फाइंड करने के लिए हमारे पास सारे का सारा कोड वही रहेगा। हमने जहाँ पे मैक्सिमम है वहाँ पे मिनिमम कर देना और थोड़ी सी और चेंजिंग करनी है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो हमारे पास कंडीशन है इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, और ये जो हमारे पास मैक्स का वेरिएबल है इसको हम मिन के साथ रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे भी हम इसको मिन के साथ रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। और उसके बाद हमने ये करना है कि ये जो ग्रेटर देन का साइन है इसको लेस देन का कर देना, ताकि ये जो है मिनिमम वैल्यू का चेक लगता रहे। और ये हमारा प्रोग्राम ऑलमोस्ट डन है। इसको अगर हम रन करें 1 2 3 4 5 यहाँ पे भी हमें मिनिमम करना पड़ेगा, और 1 2 3 4 5 द मिनिमम वैल्यू इन द अरे इज 1। डन। उसके बाद हमने एक और प्रोग्राम करना था within the same tutorial. We have to discuss that how to reverse the order of the array. उसके लिए हमें क्या करना है कि अगर हम write a program that inputs 5 integer in an array and reverse the order of the array. अगेन हमने क्या करना है कि क्या करेंगे अरे इनिशलाइज करेंगे। 5 एलिमेंट्स की लेट्स सपोज ले रहे हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, एक फॉर लूप लगाएंगे। यहाँ पे हमने वैल्यूज एंटर करनी है अरे के अंदर। एंटर द वैल्यू एट इंडेक्स i। उसके बाद हमने क्या करना है, ये हमारे पास वैल्यू जो है इनपुट आ गई हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इस अरे के अंदर जो डेटा आ गया है इसको हमने रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए हमें एक और लूप यूज़ करना पड़ेगा। उस लूप को हमने रिवर्स ऑर्डर में राइट करना है। वो किस तरह से होगा, लेट्स सपोज जो हमारे पास काउंटर वेरिएबल को हमने इनिशियलाइज़ करवाया था 0 से, उसको हमने इस लूप की या इस अरे के मैक्सिमम साइज़ से इनिशियलाइज़ करवाना है। इस अरे का मैक्सिमम साइज़ हमारे पास 5 है, तो इसको अगर हम 5 से इनिशियलाइज़ करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, जो हमारे पास काउंटर वेरिएबल है वहाँ पे हम लेस देन 5 कर रहे थे, यहाँ पे हम इसको ग्रेटर देन 1 के चेक से यूज़ करेंगे हर कंडीशन के अंदर, बिकॉज इसने रिवर्स ऑर्डर में चलना है। और उसके बाद जो है हमारे पास फर्स्ट लूप था जो उसमें इंक्रीमेंट हो रहा था, यहाँ पे डिक्रीमेंट होगा, क्योंकि हमने जो है रिवर्स ऑर्डर में जाना है।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हमने वही अरे को प्रिंट करवा देना है। और अरे का जो एलिमेंट है, फर्स्ट आइट्रेशन में अरे के अंदर 5 वैल्यू होगी, तो ये जो है इस तरह से चलता है। अभी हम इसको देख लेते हैं। और हमने यहाँ पे एक नेक्स्ट लाइन को यूज़ करना था जी। तो यहाँ पे एंटर द वैल्यू एट इंडेक्स 0 1 2 3 4 5, और ये हमारे पास जो है आउटपुट कुछ इस तरह से आ रही है। यहाँ पे कोई गार्बेज वैल्यू आ रही है, उसके बाद 5 4 3। ठीक है, ये क्या इशू है इसको अभी हम देख लेते हैं। इफ़ यू कैन सी, हमारे पास जो अरे के लास्ट इंडेक्स पे वैल्यू हमने इनपुट दी थी वो 5 थी, तो वो 5 तो हमारे पास आउटपुट आ रही है, 4 भी आ रही है, 3 भी आ रही है। ये गार्बेज वैल्यू क्यों आ रही है, इसको अभी हम देख लेते हैं। इसकी रीज़न ये है कि हमने जब अपनी अरे के अंदर वैल्यूज़ इनपुट की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अरे के अरे 0 से स्टार्ट हो रही है और 4 तक आ रही है। तो यहाँ पे इसका जो काउंटर वेरिएबल है i लेस देन 5, यहाँ पे तो ये कंडीशन रॉन्ग हुई, यहाँ पे तो कोई वैल्यू एंटर हुई नहीं। इसलिए जो हमने i इज़ इक्वल टू 5 पे जो वैल्यू प्रिंट करवाई अरे में से, वो उसने गार्बेज वैल्यू उठा के दे दी। क्योंकि अरे का यहाँ पे अगर हम 5 की बात करें तो अरे का 6th इंडेक्स बनता है, और 6th इंडेक्स में कोई वैल्यू मौजूद ही नहीं थी, 5 तक थी। 0 से 4 तक 5 वैल्यूज़ बनती हैं, फ्रॉम 0 to 4। तो एक तो मिस्टेक ये है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि i को हमने 4 से इनिशलाइज करना है, और यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर ग्रेटर देन और इक्वल टू यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। और उसके बाद क्या होगा i इज इक्वल टू 4, i ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अगर हम इसको दोबारा रन करके देखें तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 4 3 2 और 1 का इशू है दोबारा से। इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमने एक स्टेटमेंट प्रिंट करवानी थी, द अरे इन द रिवर्स ऑर्डर। द अरे इन द रिवर्स ऑर्डर, और यहाँ पे i इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इसको हमने 0 तक चलना है, क्योंकि हमें जो है लास्ट जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स था उसकी वैल्यू नहीं हो रही थी शो। हमने जो है इनपुट लेते वक्त 0 से स्टार्ट किया था, तो आउटपुट के लिए भी हमें 0 तक आना चाहिए। 0 तक जब तक लास्ट चेक परफॉर्म नहीं होगा, तो वो जो फर्स्ट इंडेक्स है अरे का, उसकी वैल्यू पिक नहीं कर सकेगा। तो उसके लिए हम अभी इसको दोबारा चेक करते हैं। फर्स्ट 1 2 3 4 5, and here you can see that 5 4 3 2 1, ये हमारे पास डिज़ायर्ड आउटपुट आ गई। सो कीप प्रैक्टिसिंग लाइक दैट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।